क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप भी अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी स्टॉक स्टोर करे या फिर बिना किसी प्रिंटिंग के। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन है पीओडी बिजनेस की मदद से। अगर आपको नहीं पता पीओडी बिजनेस क्या होता है, पीओडी मतलब प्रिंट ऑन डिमांड। जब भी कोई आपका कस्टमर आपसे कहता है कि हमें यहाँ पर आपकी कोई डिज़ाइन चाहिए, तो आप उसी के रिलेटेड शर्ट्स को प्रिंट करवाते हो और वो प्रिंट करा के आप उन्हें दे देते हो। मतलब आप अपना खुद का टी-शर्ट बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, टी-शर्ट ब्रांड शुरू कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। वैसे तो इस टाइप के बिज़नेस में आपको यहाँ पे इन्वेंटरी रखनी पड़ती है, आपके बहुत सारे अपफ्रंट कॉस्ट होते हैं। लेकिन ना एक ऐसा बिज़नेस मॉडल जिसमें आपको इन सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट करते सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देना होता है, वही होता है प्रिंट ऑन डिमांड ऑनलाइन बिज़नेस। इस ऑनलाइन बिजनेस में आप एक सप्लायर से कॉन्टैक्ट करते हो जिसका प्रिंटर होता है, शर्ट होती है और एक डिलीवरी पार्टनर होता है। आप यहाँ पे डिजाइन क्रिएट करते हो, उन डिजाइन को आप सप्लायर को प्रोवाइड करते हो। जब भी कस्टमर आता है और वो किसी डिजाइन के रिलेटेड ऑर्डर प्लेस करता है, तो सप्लायर आपके डिजाइन को अपने टी शर्ट, मग या फिर किसी और एसेसरी पे प्रिंट करता है। प्रिंट करने के बाद वो उसे डिलीवर कर देता है। इसके बीच में आपका जितना मार्जिन होता है वो आपको मिल जाता है, और जो कस्टमर है उसे आपके डिज़ाइन के रिलेटेड टी शर्ट्स, मर्च या फिर कुछ और मिल जाता है जो भी उसकी डिमांड होती है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस मॉडल, जिसमें हमारा जीरो इन्वेस्टमेंट रहता है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जो सप्लायर है वही सारी चीज़ों को संभालता है। अब इन सारी चीज़ों के बाद हमारी बात आती है कि आखिर मार्केट में कौन कौन से ऐसे सप्लायर्स हैं, या फिर हम कैसे सप्लायर्स को कॉन्टैक्ट करें जो हमारे लिए सारा काम करेंगे। तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे सप्लायर जैसे क्विकिंग, प्रिंटिफाई, प्रिंटफुल एक्सेट्रा, लेकिन ये सभी आपसे अप फ्रंट कॉस्ट मांगते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है और वो आपसे कहते हैं कि हमें आपकी ये चिन टपा के दमदम वाली टी शर्ट चाहिए। अब आपने यहाँ पर किसी भी प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर के पास जाते हो और आप उनसे कहते हो कि हमें इस टी शर्ट का ऑर्डर प्लेस करना है। वो आपसे पहले मनी एडवांस में ले लेते हैं, जिसमें वो उस डिज़ाइन को प्रिंट आउट करते हैं और फिर उसे कस्टमर तक भिजवाते हैं। और अगर वो कस्टमर बाई चांस रिटर्न करता है या फिर कैंसिल करता है, तो यहाँ पर सारे का जितना लॉस है वो आपके ऊपर आ जाता है। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी, हमें अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है सिर्फ उस पर ध्यान देना है और लॉस को हमें कम से कम करना है। तो एक प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर जो ऑल ओवर इंडिया में डिलीवर करता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जिसमें आपको जीरो इन्वेस्टमेंट किया तो आप इस चीज़ को शुरू कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते ही नहीं, जिसका नाम है ब्लिंक स्टोर। बहुत सारे प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर यूट्यूब पर वीडियोज बनी है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताते ये आपकी इन्वेस्टमेंट ना प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर्स के साथ रहती है। मतलब जितनी बार भी आपके पास ऑर्डर आएंगे आपको एडवांस में यहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है, और ये बातें बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है। वो प्रिंट ऑन डिमांड स्टार्ट कर देते हैं, उनके ऑर्डर्स आते हैं और फिर उन्हें अपने पास से पे करना पड़ता है और हैंड्स वो लॉस में चले आते हैं। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम ब्लिंक स्टोर की हेल्प ले सकते हैं। ब्लिंक स्टोर की मदद से आप अपना खुद का एक ऑनलाइन स्टोर शुरू कर सकते हैं, और साथ साथ आप उसे फुली फ्लैश्ड ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी कोई भी अपफ्रंट कॉस्ट नहीं रहती। मतलब अगर कोई भी ऑर्डर आता है तो आप को यहाँ पे अपने पास से पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत यार बढ़िया चीज़ रहती है अगर आप एक न्यू भी है और आप एक प्रोफेशनल टाइप से प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस को रन करना है। अब इस वीडियो में मैं अपने खुद का ऑनलाइन ब्रांड शुरू करने वाला हूँ, जिसका नाम है मीम टाकू। अगर आपको मीम टाकू के बारे में नहीं पता, तो मीम टाकू एक ऐसा बिजनेस मॉडल होने वाला है जिसमें मैं यहाँ पर मीम्स और एनिमे ओताकू का मिक्सचर डालूंगा। मतलब इसमें एनिमे टाइप डिजाइन को मैं मीम की तरह टी शर्ट्स और मग और बाकी एसेसरी पे प्रिंट करवाऊंगा, और उन्हीं को मैं ऑनलाइन यहाँ पर सेल करूँगा। ये बहुत ही एक्साइटिंग मॉडल होने वाला है, और इसके लिए मैं यहाँ पर ब्लिंक स्टोर की वेबसाइट पर चले आऊँगा। यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी साइन अप हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे जस्ट लॉग इन कर लूँगा। इसके बाद हमें यहाँ पे स्टोर वाले सेक्शन पे आके क्रिएट स्टोर पर क्लिक करना है। क्रिएट स्टोर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने स्टोर का नाम डालना है, जो है मेरा मीम टाकू, और उसके बाद हमें आगे की चीज़ें करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसके जो लोगो है और बाकी हमारी जो थीम है उन सारी चीज़ों को बदलेंगे। लोगों के लिए मैं सिंपल सा यहाँ पर कोई भी ट्रेंडिंग एनिमे को सर्च करूँगा। हाल ही फिलहाल में यहाँ पर दंडाधन नाम का एनिमे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। हर कोई दंडाधन एनिमे के बारे में बात कर रहा है। तो उसमें एक कैरेक्टर है मोमो हयाके, तो मैं उसी का जो फोटो है उसे सर्किल में करके यहाँ उसे मैं अपने लोगों की तरह चुन लूँगा। इन सारी चीज़ों के बाद अब हमें चाहिए बैनर। बैनर के लिए मैं यहाँ पे जस्ट गूगल पे सर्च करूँगा कि मुझे कोई ऐसा डेस्कटॉप वॉलपेपर चाहिए जिसमें अलग अलग एनिमे का कोलेज हो। अब इसके बाद मुझे ये टाइप का बैनर मिल गया है। मैं इसी बैनर को अपने स्टोर पे लगा दूंगा और हमारा स्टोर फुली फंक्शनल रेडी है। लेकिन अभी हमें और भी चीज़ें करनी है, जैसे इसे बैनर को पहले टैग हटाना है, तो उसके लिए मैं सिंपल जैसे बटन पर क्लिक कर दूंगा। और इन सारी चीज़ों के बाद हमारा जो स्टोर है वो एक तरीके से रेडी है। लेकिन अब हमें इसकी यहाँ पर मार्केटिंग करनी होगी, और उसके लिए हमें सबसे पहले प्रोडक्ट्स लाने होंगे।
उससे पहले अगर आपको इसके अंदर सीधी डालना है तो मैं चैट जीपीटी की मदद से इसका नेम, डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ जनरेट करवा लूँगा और उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर एंटर कर दूँगा, जिसके बाद इसका फुटर सेक्शन पूरी तरीके रेडी है और नीचे हमें जो जीमेल लिंक है वो भी दे दी है, मतलब जीमेल आईडी। अब इसके बाद हमारी सारी चीज़ें हो चुकी है, मैं इन सारी चीज़ों को सेव अप कर दूँगा। तो सबसे पहले मैं देखूँगा कि कौन-कौन से एनिमे पॉपुलर हैं, जैसे कि ड्रैगन बॉल दाइमा और यहाँ पर डंडाडन और एक मीम जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, चिंटापक डमडम। तो इन सभी का यूज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कैनवा पे आ जाऊँगा और एक-एक करके सारी फ़ोटोज़ को इम्पोर्ट करके डिज़ाइन बना लूँगा। इनमें हमारे मेन प्रोसेसेस यही रहते हैं कि हमें सबसे पहले बैकग्राउंड रिमूव करना होता है और फिर उसके बाद चारों ओर हमें डिज़ाइन के चारों ओर एक स्ट्रोक आउटलाइन बनानी होती है। अब अगर आपका कैनवा प्रीमियम नहीं है तो आप यहाँ पे remove.bg का यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए, वो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। लेकिन अगर आपका कैनवा प्रीमियम है या फिर आप किसी कैनवा प्रीमियम टीम में जुड़े हैं तो आपका ये काम बहुत ही आसान हो जाता है। इसके बाद हमारे यहाँ पर डिज़ाइन कंप्लीटेड है और हमारे सबसे पहला डिज़ाइन है ड्रैगन बॉल दाइमा। अब मैं टी शर्ट ले लूँगा, उस पर इस डिज़ाइन को अपलोड करूँगा, अपने साथ सेट करूँगा और फिर उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, ये सारी चीज़ें मैंने चैट जीपीटी की मदद से निकलवा ली हैं। ये चीज़ें बहुत ही आसान है। अगर आपको प्रॉम्प्ट चाहिए तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपको एक ब्लॉग पोस्ट मिलेगी और वहाँ से आप मेरे सारी की सारी जितने भी प्रॉम्प्ट मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं उन्हें यहाँ पे यूज अप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो का रिटन गाइड मिलेगी, अगर आपको नोट्स बनाने हैं कि आप भी कैसे अपना खुद का सक्सेसफुल प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस रन कर सकते हैं, तो आप उसे रिटन गाइड को भी फॉलो अप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद हमें यहाँ पर फोकस करना होता है अपने सेकंड डिज़ाइन पे, तो वो होने वाला है मेरे डंडाडन का एनिमे टी शर्ट। इसमें मैंने यहाँ पर ओकारोने की जो ये टर्बो ग्रैनी वाली टी शर्ट है उसका मैं डिज़ाइन बनाने वाला हूँ। तो मैं जस्ट उसकी एक इमेज डाउनलोड कर लूँगा, उसे कैनवा में इम्पोर्ट कर लूँगा, फिर बैकग्राउंड रिमूव करके थोड़ी बहुत ट्यूनिंग करके मेरा जो डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली रेडी है। और इन सारी चीज़ों के बाद मैं इसे भी डाउनलोड करके टी शर्ट के लिए अपलोड कर दूँगा। सिंपली मैं यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ चैट जीपीटी की मदद से आसानी से बनवा लूँगा। और अब हमारे स्टोर पर 2 डिज़ाइन है। अब 4 डिज़ाइन के लिए मैं यहाँ पर डंडाडन या फिर किसी और एनिमे के ऊपर बात नहीं करूँगा, बल्कि मीम जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, चिंटापक डमडम, तो मैं उसी का यूज़ करूँगा। चिंटापक डमडम के लिए मैं जस्ट उसके जो डिज़ाइंस हैं उन्हें ऑनलाइन सर्च अप करूँगा और मुझे यहाँ पे बहुत सारी टी शर्ट्स मिल गई। तो मैंने जस्ट एक टी शर्ट उठाई और उसका सारी डिटेल्स मैंने कॉपी कर ली, फीचर यूज़ के लिए, और उसके जो लोगो है, डिज़ाइन है, उसे मैंने कैनवा पे इम्पोर्ट करके बैकग्राउंड रिमूव किया और मेरा काम है सिंपली हो। इसके बाद मैंने अपनी जो टी शर्ट है उसे ब्लिंक स्टोर पे इम्पोर्ट करके सारी जितना टाइटल, डिस्क्रिप्शन है वो सारा चैट जीपीटी और ओरिजिनल जो सप्लायर है उनके सब से डाल दिया और मेरा काम हो गया। अब मुझे चिंटापक डमडम की डिफरेंट टी शर्ट्स मिल रही डिफरेंट स्टाइल्स का, तो मैंने इसकी 2 टी शर्ट्स बनाई हैं अलग-अलग डिज़ाइन की तरह। आप उसे मेरे स्टोर पर जाके वॉच आउट कर सकते हैं, meemtaku.blinkstore.in। हाँ, अगर आप फ्री प्लान का यूज़ करें तो आप .blinkstore.in आपका सब डोमेन रहेगा। अगर आपको उसे हटाना है तो आप एक कस्टम डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट में एडअप कर सकते हैं, लेकिन कस्टम डोमेन आपका होना चाहिए जो आपके लिए पेड हो सकता है। अगर आपको फ्री में डोमेन नेम चाहिए और होस्टिंग चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए फ्री वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट में डोमेन नेम रजिस्टर करवा सकते हैं। साथ साथ आपको फ्री होस्टिंग मिलती है, वो भी लाइफ टाइम फ्री। अब हमारा सारे प्रोडक्ट से तैयार है, अब हमें फोकस करना है मार्केटिंग के ऊपर, क्योंकि मार्केटिंग के बिना हमारी जो सेल्स है वो कभी भी नहीं आएंगी। सेल्स लाने के लिए मार्केटिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। अब मार्केटिंग के लिए हम यहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक और पेड एड्स का यूज कर सकते हैं। मैं मेनली फोकस करूँगा कि मुझे ऑर्गेनिक सेल्स आए। अगर मुझे यहाँ पे ऑर्गेनिक सेल्स नहीं आती तो मैं यहाँ पे पेड एडवर्टाइजमेंट का यूज कर सकता हूँ अपने एड रन करने के लिए और प्रोडक्ट की सेल्स लाने के लिए। बस मुझे किसी भी तरह से यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए होगा। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग मैंने सबसे पहले जीमेल आईडी बना ली नई और उसे मैंने यहाँ पर लिंक कर लिया एक फेसबुक प्रोफाइल से जो मेरे पास पहले से थी। और इन सारी चीज़ों का मेरे पास एक इंस्टाग्राम में प्रोफाइल भी पहले से थी, लेकिन वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसका भी नाम पहले भीम डाकू था, लेकिन उस पर अभी 0 फॉलोअर है और 0 रीच है। ओके, और कोई भी पोस्ट नहीं डली, तो मैं इसी का यूज करने वाला हूँ अपने इस बिजनेस के लिए। अब इस पेज का मैं यूज करूँगा, इसकी रीब्रांडिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने इसका लोगो था उसे चेंज करके नया जो लोगो है मोमो अयास्के का वो लगा दिया है। और उसके बाद जितना भी बायो वगैरह वो सब मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी की मदद से जनरेट करवा लिया। अगर आपका प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट चाहिए और चैट जीपीटी का फुल यूज करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे ब्लॉग्स को रीड आउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फुल रिटन गाइड मिलेगी कैसे आप अपना खुद का चैट जीपीटी का यूज करके प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद हमारी बात आती है किस तरीके से हम इसे इंस्टाग्राम थीम पेज से अपने पेज को ग्रो करेंगे, मतलब अपनी वेबसाइट पे किस तरीके ट्रैफिक लाएंगे। तो यहाँ पे आप रील्स को अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम पे एक आईडी ढूंढी जो यहाँ पे डंडाडन की जो रील्स है उन्हें अपलोड कर रहा था।
मैंने जस्ट उस जो रील है उसे डाउनलोड किया और यहाँ पर सेम कैप्शन याद अपलोड कर दिया। ये बहुत सिंपल था, लेकिन ये तरीका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता और ना ही कारगर रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप एक थिंक पेज को ग्रो करना चाहते हैं और रेगुलरली अगर आप पोस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा इस पर ट्रैफिक आ सकता है। और इसके बाद हम अपने फेसबुक पेज पर मार्केट प्लेस पे जाते हैं और यहाँ पर मैं अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहा हूँ। मैंने जितने भी ऑनलाइन गूगल से फोटो डाउनलोड किए थे चिंड पक दमदम के, वो सारे मैंने फोटो ले लिए और उन्हें मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। इन्हें अपलोड करने का सिर्फ एक ही कारण है, अगर कोई यहाँ पर ऑर्डर करता है तो उसे वो प्रोफेशनल मॉकअप मिलेंगे, लोग उस टी शर्ट को पहने हुए मिलेंगे, तो ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे और देख पाएंगे कि आखिर वो टी शर्ट उन पे कैसी लग रही है। तो मैंने सारे वो मॉकअप्स डाल दिए और अगर यहाँ पर अच्छा सा टाइटल डिस्क्रिप्शन वो मैंने अपनी साइट वाला ही डाल दिया है। इसके बाद अपनी लिंक दे दी है। लेकिन जब मैं प्रोसीड कर रहा था तो फेसबुक मार्केट प्लेस ने मुझे बोला कि मेरे अकाउंट नया है, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुँच गया हूँ। मुझे नहीं पता आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है, और ये चीज़ इसने मुझे 1-2 दिन और तक दिखाई। मतलब यहाँ पे कोई ग्लिच आ गया जिस कारण मैं फेसबुक मार्केट प्लेस पे कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च अप नहीं कर पा रहा हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर अगर फेसबुक मार्केट प्लेस पे मेरा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो रहा तो मैं और कहाँ कर सकता हूँ। तो हमारा घूम फिर के आता है OLX। अगर आपको पता OLX क्या है, OLX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग अपनी पुरानी चीज़ों को बेचते हैं फ्री एड और पेड एड चलाकर। भाई यहाँ पे फ्री एड की मदद से अपनी जो टी शर्ट है उन्हें यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, सेम टाइटल, सेम डिस्क्रिप्शन और सेम प्राइस के साथ। और इसके बाद मैं देखूंगा कि अगर मुझे थोड़े टाइम बाद इससे कोई मैसेज आता है कि मुझे ये टी शर्ट बाय करनी है या फिर कुछ ऐसा, तो मैं उसे अपने वेबसाइट की लिंक शेयर कर दूंगा और देखूंगा अगर मेरी ऑर्गेनिक मार्केटिंग से यहाँ पे कोई भी सेल्स आती है या नहीं। अगर नहीं आई तो मुझे यहाँ पे पेड एड को रन करना ही पड़ेगा। यहाँ आता है OLX का कंप्यूटर क्विकर। तो मैंने यहाँ पर क्विकर पे बहुत सर्च किया अगर कोई कैटेगरी ऑफ फैशन की या फिर क्लॉथिंग की, तो लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी फैशन या क्लॉथिंग की कैटेगरी नहीं मिली। तो हम आ गए यहाँ पे क्रेगलिस्ट पर। क्रेगलिस्ट में मैंने यहाँ पे देखा कौन कौन से इंडिया में लोकेशन अवेलेबल है। हाँ, मेरी यहाँ पर खुद की लोकेशन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मैंने यहाँ पे गोवा की लोकेशन पर अपनी जो टी शर्ट है वो लिस्ट आउट कर दी। या अगर कोई जना क्रेगलिस्ट पर आके चेकआउट करता है, मेरे लिए टी शर्ट उसे भी नजर आएगी और वो शायद उसे बायअप कर ले। अब इन सारी चीज़ों के बाद हम देखते हैं कि आखिर हम और किन किन तरीकों से अपनी जो टी शर्ट है उसे मार्केट कर सकते हैं। तो और मार्केटिंग के लिए मैंने सोचा गूगल से बड़ा क्या मार्केटिंग हो सकती है। तो मैं जैसे पहुंचा यहाँ पे गूगल बिजनेस पे, मैंने अपनी जो ईमेल आईडी थे उसमें यहाँ पर बिजनेस प्रोफाइल बना ली और बिजनेस प्रोफाइल बनाने के बाद मैं गूगल माई बिजनेस पे चले गया। वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें करी, लेकिन आखिर में आ गया मुझे नहीं पता क्यों गूगल ने मेरा जो स्टोर है उसे बंद कर दिया। उसने बोला ये जो मेरा स्टोर है वो कोई एडजस्ट ही नहीं करता, मैं यहाँ पर ऑनलाइन से फ़ोटो उठा कर डाल रहा हूँ। वैसे बात भी सही थी, मैं यहाँ पे गूगल से फ़ोटो उठा के गूगल पे माई बिजनेस अकाउंट बना रहा था, जो पॉसिबल नहीं था, मुझे भी पता था। लेकिन अगर ये चीज़ हो जाती तो मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता, क्योंकि इससे बहुत मार्केटिंग होती। अगर कोई भी जाए उसे फ़ोटो को यहाँ पे सर्च करता तो वो डायरेक्ट मेरी साइट पे आ सकता था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उसने मना कर। अब इन्हें सारी चीज़ों के बाद मेरी जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग थी वो पूरी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर 1-2 दिन वेट करूँगा और मेरी 1-2 दिन में यहाँ पे ऑर्गेनिक मार्केटिंग से सेल्स आती हैं तो ठीक, वरना मुझे यहाँ पे पेड मार्केटिंग करनी पड़ेगी, जिसमें मैं यहाँ पे मेटा एड और गूगल एड्स का यूज करूँगा, जिससे मेरी जो सेल्स हैं वो जल्दी से आ पाएँ। वैसे मुझे पता है सारे का डिज़ाइन यहाँ पे विनिंग है, हर डिज़ाइन एक परफेक्ट नीच को फॉलो अप करता है। जैसे चिन टपक दमदम आजकल ट्रेंडिंग मीम है, और अगर हम एनिमे की बात करें तो डंडा दन एनिमे बहुत ज़्यादा पॉपुलर में है, और ड्रैगन बॉल डायमा तो अभी अभी आया भी नहीं है, इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहने वाला है। तो ये सारे डिज़ाइन बहुत ही ट्रेंडिंग है। अगर मेरा ऑर्गेनिक मार्केटिंग जब नहीं आते तो मैं यहाँ पर पेड मार्केटिंग पर फोकस करूँगा। अब मिलते हैं अब थोड़े टाइम बाद। The next day. तो अनफॉर्चुनेटली मेरे यहाँ पर नो सेल्स आई। ऑर्गेनिक मार्केटिंग फेल्स है एवरी टाइम। हाँ, इसमें बहुत ही टाइम लगता है और मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 दिन का वेट किया। 1 दिन में यहाँ पर कोई भी सेल्स नहीं है। शायद अगर मैं यहाँ पर कंसिस्टेंटली और फ्रीक्वेंटली पोस्ट करता रहता और यहाँ पर कोशिश करता रहता तो शायद मेरी यहाँ पर कोई भी सेल्स आ सकती थी। लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं किसी और वीडियो को बनाने में लगा हुआ था। इस कारण मुझे लगता है इस पर पेड एड रन करने पड़ेंगे, और पेड एड्स में तभी रन करूँगा जब आप मेरी इस वीडियो पर यहाँ पर 50 लाइक करवा देंगे। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप मेरे इस वीडियो पर 50 लाइक करवा देते हैं तो मैं यहाँ पर इस पेंडोनमेंट बिजनेस के लिए पेड एड रन करूँगा। मैं यहाँ पे मेटा एड्स को रन करूँगा जिससे मेरे यहाँ पर सेल्स आ पाए। तो मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप अर्निंग।